प्यारे बाबा के 10-5-21 के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजा योग नहीं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हो, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हो, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले, जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। जब तक पूरे पास ना हो। कर्मातीत अवस्था ना हो। कर्मातीत अवस्था ना हो तब बाबा ने कहा, जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए, माने तब तक पुरुषार्थ
करते रहो जब तक कर्मातीत अवस्था ना बन जाए, तब तक हम बाबा कहते हैं सारे बंधन छूट ना जाए, हिसाब किताब खत्म ना हो जाए, तब तक हमें पुरुषार्थ करते ही रहना है। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? पूछ रहे बाबा कहाँ बैठे हैं? बाबा की क्लास में बैठे या घर पे बैठे? क्लास में बैठे हैं। तो बेहद के बाबा के स्कूल में बैठे। कहाँ बैठे हैं सारे? बाबा की क्लास में बैठे हैं। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती मराठी को नहीं पढ़ाते। किसको पढ़ाते हैं? रूहे गुलाबी बच्चों को, आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कोई भाषा वालों को नहीं पढ़ाते कि गुजराती आए, आज मराठी आ गए, आज सिंधी आ गए। बाबा तो हर प्रकार की आत्मा बच्चों को पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही रूहों को है। तुम बच्चों को भी समझते हो। हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान वाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये समझते नहीं। कहते भी है शिव परमात्मा ही नमः। अब परमात्मा तो एक ही है भाई, ऊंच से ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो कि हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते, उनकी पूजा भी करते तो जरूर कोई चीज है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। माने परमात्मा का भी नाम भी है, रूप भी है। नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज हो नहीं सकती। ये हो ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे जा सकते हैं। ये भी बाबा कहते खूबी है कि जो बच्चे होशियार हैं वह आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाबा ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब यह बच्चे भूल जाते हैं कि निराकार बाबा आकर हमें कब पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो। बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ बच्चों को करते ही रहना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो कि हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि भगवान आकर हमें संगम पर पढ़ाते हैं। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ये प्रजा योग नहीं है, यह तो राजयोग चल रहा है। ये राजयोग है। इस याद से बच्चों को खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। बाबा कहते हैं इतनी ऊंची लेवल की पढ़ाई और इतना ऊंचा बाबा तुम्हें पढ़ाता है।
है ना। उसके बाद भी कितनी साधारणता है जिसमें कोई प्रकार का दिखावा नहीं है। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है। प्रजा सो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाबा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमें पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़ी ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग ही चाहिए। पिता तो वही बन सकता है जो अनुभवी हो, बड़ा हो। तो ब्रह्मा बाबा जो है वो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, जो सबको पढ़ा सकते। बाकी कृष्ण तो एक बच्चे के रूप में दिखाया है, वो सबके पिता हो नहीं सकते। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा कहते मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते कहते भी हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं। बाबा बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। माया फिर बच्चों को सुला देती है। बाबा का काम है जगाना और माया का काम है सुला देना। इसलिए माया अपना काम कर रही है और हमें अपना काम करना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, हमें सोना है या हमें जागना है। माया फिर सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जो आकर हमें सद्बुद्धि देता है। पतित पावन दुख हरता सुख करता भी है। कृष्ण के लिए कभी नहीं कहेंगे सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल पहले भी बाबा ने ऐसे ही हमको पढ़ाया था और फिर पढ़ा रहे हैं। यही समय था जब पास्ट हो गया है, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। इसलिए भक्ति मार्ग में की बातें अब छोड़ देनी हैं। अब तो तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, इसलिए बाबा कहते कि भक्ति मार्ग की बातों से अब बुद्धि का योग हटा लेना है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म तो कोई भी उनसे सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में ब्रह्मा, सरस्वती, आदिदेव और आदि देवी है। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह सर्व आत्माओं का बीज है, बाकी सब है पत्ते। अब प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ सूत्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। बाबा ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते हैं। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहना है। इसलिए तुम आज शरीर आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया।
बरोबर 84 जन्म लिए बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बच्चों को बताएंगे। बाप कभी बच्चों को गलत रास्ता नहीं बता सकते, इसलिए सत्य ही बताते हैं। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। ये है ही छी कांटों की दुनिया। सारी दुनिया इस समय कांटों का जंगल बन गया है। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से ज़रूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं तो घड़ी घड़ी याद करना है और नॉलेज को समझाना भी है और समझना भी। जो नॉलेज हमें मिली है कि हम कल पहले भी विजयी हुए थे और हम फिर से विजयी हो रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाबा आकर सत्युग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला, जहाँ पर आत्माओं का बाबा से मिलन हो रहा है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग कहा जाता है। ये कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अब बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नरक पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, ये तो ज़रूर होगा। नई को स्वर्ग और पुरानी को नरक कहा जाता है। अभी तुम कितनी मनुष्यों की बुद्धि, बाबा कहते हैं अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जा रही है। अनाज नहीं मिल रहा है। इतनी भीड़ बढ़ गई दुनिया में कि खाने का भी दिक्कत आ गई है। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर अब धीरे धीरे करके ऐसे ही वृद्धि कम होती जाएगी और फिर धीरे धीरे करके स्वर्ग बनता चला जाएगा। अनाज नहीं मिलता, समझते हैं बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते, अनाज कहाँ से लाएंगे। जितना बढ़ाते हैं उससे और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जाती, तो फिर कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है। कितना भी समझाओ पर सबकी बुद्धि में ये बातें समझ नहीं आती। तुम्हारी बुद्धि में है कि नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवताएं होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन आर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊँ कैसे, आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। बच्चों को क्या बनना है, सच्चा सच्चा सोना बनना है। गोल्डन इससे सिल्वर इसमें आए, अर्थात चांदी को खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते, फिर वृद्धि को हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 जन्मों में गए हैं चक्र लगाने। अनेक बार हमने पाठ बजाया और फिर से पाठ बजा रहे हैं। इस पाठ से कोई छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना ही चाहिए। 84 का चक्र तुमने लगाया। मनुष्य तो समझते आना और जाना ही होता रहता, उनसे क्यों ना हम छूटे, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में है और कोई खंड में इतने मतांतर नहीं है जितने भारत में।
ढेर के ढेर मते हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है ही स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हो। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़े हो। बाबा का कहना है इतना अमूल्य जीवन प्राप्त हुआ है तो कौड़ियों के पीछे अपना समय गंवाना नहीं है। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं, इनको सफल करना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे। सो भी ये कंबाइंड है। अब हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी तुमको मिलता है। बाबा ने आकर तुम्हें ज्ञान का खजाना दे दिया। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक दिखाते तुम जानते हो। अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है। नाम ही रखा गया है स्वर्ग, पैराडाइज नाम रखा गया है। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर तुम्हें अपने जन्मों का ज्ञान देता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, ये चोलापति थे, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। सत्युग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण अनराइटियस बनाते। बाबा आकर तुम्हें राइटियस बनाते और रावण तुमको अनराइटियस। फिर रावण का काम ही यही है, ये है ही झूठा खंड। गाते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा जग संसार, सब कुछ झूठी है इस दुनिया में। ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा सच्चा संसार होगा जहाँ पर सब कुछ बहुत सच्चाई पर चलेगा। सच्चा राज है, सच्ची खुशी, सब कुछ सच सच है। दुनिया ही एक है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नया मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाप कोड़े से हीरे मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन भी चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए। याद से ही बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस हीरे तुल अनमोल जीवन को
इस हीरे तुल अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। जो अमूल्य जीवन मिला है इसे कौड़ियों के पीछे गंवाना नहीं है। मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते बच्चे इस समय मौत बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव, प्राप्ति स्वरूप भव, प्राप्ति स्वरूप भव, प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाबा से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है, और जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने का संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अधिकारी बनकर कार्य करेंगे उन्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। ये अधिकारीपन की स्मृति सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं, और अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। अधिकारी बनकर चलोगे तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपने को तो हम पावन बनाएंगे, लेकिन पावन हमारे बनने से प्रकृति भी पावन बनेगी, पर हमें अपने संकल्प भी बहुत शुद्ध रखने पड़ेंगे। सकाश देनी होगी कि हम जो भी योग करें वो डेली अपना कुछ टाइम प्रकृति को सकाश अवश्य दें। ये हमें विशेष संकल्प करना है। ओम शांति। चले सभी, अब हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, तो सभी एकाग्रता के साथ स्थित हो जाएं और प्रकृति को भी सकाश दें।